हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों में से कई सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हमें वो टॉपिक बता दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आ सकते हैं। आप हमें वो टॉपिक बता दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए और उनको हम तैयार कर सकें। तो बच्चों, उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे 40 मात्र अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो ना, 40 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। मैं बच्चों आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसमें मैं किसी भी सलूशन की बात नहीं करने वाला हूँ, कुछ एक का सलूशन बता दूंगा। बस आपको 40 अगर आपने टॉपिक देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए तो आप बोर्ड एग्जाम की टेंशन नहीं लेने का। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। एक आध क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से फंसने वाले हैं। बस आपको सभी टॉपिक अच्छे से ध्यान करके रखना है। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो भी हम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो भी 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। और अगर आपने क्वेश्चन सारे अच्छे से तैयार कर लिए, रिवीजन कर लिए, और आपको बता दें अभी आपके पास समय बहुत कम है, ऐसे समय में आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है ना, तो आप इन 40 टॉपिक को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इसमें से जितने भी टॉपिक तैयार हो सके जल्द से जल्द आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन जो करनी है उसमें आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों, बिना समय को लेट किए हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों, हमारा पहला जो टॉपिक है मोलरता को लेकर। देखिए, होता क्या है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में टिप्पणी 1 से 2 नंबर में पूछ ली जाती है। उसमें पूछता है मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोल प्रभाज या फिर मोलंस। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जो सॉल्यूशन यानी कि बिलियन चैप्टर से हैं। अगर आप चारों टॉपिक तैयार करते हैं तो इनके आप क्वेश्चन के जो परिभाषा के साथ साथ इनके जो न्यूमेरिकल लगाते समय जो इनके सूत्र आएंगे वो भी आप तैयार करोगे। आप क्या करोगे, जब न्यूमेरिकल आप हल करते हो तो क्या होता है, न्यूमेरिकल हल करने के लिए में सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी सूत्र में मोलरता पूछ देता है, नॉर्मलता पूछ देता है, मोल प्रभाज पूछ देता है, मोलंस के बारे में पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, इन परिभाषाओं के साथ साथ इनके सूत्र भी याद हो जाएंगे। जब आपको सूत्र याद हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो न्यूमेरिकल का परसेंटेज है वो और भी अच्छे से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हेनरी का नियम लिखिए। बच्चों, होता क्या है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार हेनरी के नियम के उपयोग तथा हेनरी का नियम पूछा गया है। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर नहीं लागू होता है, कौन से बिलियन जो है राउल्ट के नियम का प्रदर्शित करते हैं, कौन से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे आपको कई सारे टॉपिक राउल्ट के नियम के ऊपर मिल जाएंगे। जब आप राउल्ट का नियम पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। अन्यथा आप चैनल पर जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो है उनको देखिएगा, उनमें आपको मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परासरण क्रिया क्या होती है। परासरण की जो क्रिया होती है, होता क्या है परासरण। फिर होता है परासरण की अगर क्रिया हो रही थी उसे हमें रोकना है तो एक दाब लगाना पड़ेगा, जिसे परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किस पर लगाया जाता है। ठीक है, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होता है। देखिए बच्चों, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिन पर राउल्ट का नियम, जिन पर जो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन होते हैं। एक आज आपको याद रखना है। अब अगला बच्चों आता है हिमांक में अवनमन। देखिए, हिमांक में अवनमन और हिमांक में उन्नयन वगैरह, ये जो क्वेश्चन अवनमन और उन्नयन के आते हैं इनको आपको तैयार जरूर करना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत अनअपघट्ट। देखिए, विद्युत अपघट्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। विद्युत अनअपघट्ट के बारे में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता। देखिए, कभी कभी विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता में डिफरेंट पूछ देता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता याद रखनी है। ठीक है, अगला बच्चों है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगला टॉपिक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या है, कैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बात करती है, काम करती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुल कितने तत्व आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों मोलर चालकता और सेल। देखिए बच्चों, सेल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लगभग सेल को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको सेल से कोई टेंशन नहीं लेनी, सेल को ज़्यादा से जोर नहीं देना। सेल के बारे में आपको ओरली ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा शून्य कोटि। प्रथम कोटि और शून्य कोटि को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं और परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। द्वितीय कोटि उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन प्रथम कोटि और शून्य कोटि को और भी अच्छे से तैयार करिएगा। अर्ध आयु काल क्या होता है, इसके बारे में आपको भी तैयार करना। ठीक है,
आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या होता है, आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आणविकता और कोटि में जो अंतर है इसको आपको तैयार कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। कौन से तत्व होते हैं जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है सर अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं और अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला बच्चों टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 4F श्रेणी लेंथेनाइड को कहते हैं, एक्टिनाइड को 5F श्रेणी कहते हैं। F ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वहीं पर आपको उसी चैप्टर में आपको K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का निर्माण आपको कैसे करना है, इसके बारे में आपको सचित्र वर्णन पढ़ लेना है। अगर ये बच्चों बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, पूरा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है लिगेंड क्या होते हैं, संकर आयन क्या होते हैं। देखिए लिगेंड के बारे में आपको पढ़ लेना है। कुछ संकर आयन होते हैं, संकर आयन क्या होते हैं, उपसह संयोजन यौगिक संख्या क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या ही होती है जो निकालनी पड़ती है, या फिर इसकी आपको परिभाषा पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको याद रखना। ठीक है, आयनन तथा हाइड्राइड समावयवता। देखिए आयनन समावयवता होती है और एक हाइड्राइड समावयवता होती है, तो आपको आयनन समावयवता भी आनी चाहिए और हाइड्राइड समावयवता भी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में किसी ना किसी पर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला बच्चों है फिनॉल, जिसका सूत्र होता है C6H5OH, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, एसीटोन CH3COCH3। इनको आपको क्या करना, सचित्र वर्णन निर्माण कैसे करते हैं, प्रयोगशाला समीकरण क्या है, प्रयोगशाला विधि क्या है, आपको पूरा पढ़ लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अगला बच्चों आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड को बच्चों हम लिखते हैं NC से और CN से। साइनाइड को बच्चों हम लिखते हैं CN से और आइसोसाइनाइड को लिखते हैं NC से। ठीक है, अगला बच्चों आता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। देखिए प्रोटीन के अणुओं के मध्य में जो बंध उपस्थित होते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर 1 से 2 नंबर में इस पर टिप्पणी पूछ ली थी। अगला बच्चों होते हैं कोडोन क्या होते हैं। कोडोन आपने पढ़ा होगा, कोडोन क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको डीएनए का आपको फुल सचित्र वर्णन अच्छे से पता होना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको दोहरी श्रृंखला, आपको डीएनए की पूरी पता होना चाहिए अच्छे से। डीएनए के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सके, आपको पूरा डीएनए पढ़िएगा किसी अच्छे लेक्चर से, आपको सारा कुछ पढ़ा दिया जाएगा। अन्यथा हम आपको डीएनए पर एक अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें आपको डीएनए के बारे में लगभग डीएनए पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है संयोजकता आबद्ध सिद्धांत क्या होता है। आपको संयोजकता आबद्ध सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ना है बच्चों। IUPAC नाम क्या होते हैं। देखिए IUPAC नाम आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो IUPAC नाम होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो 3 से 4 या फिर 5 पूछे जाते हैं और 4 ही 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो IUPAC नाम अगर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो अच्छे खासे नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, अगला बच्चों है सेटजेफ का नियम। आपको सेटजेफ का पूरा नियम पता होना चाहिए। आपको क्लोरोफार्म CH3 जो होता है इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसके भौतिक गुण क्या है, कार्य क्या करता है, इसको प्रयोगशाला में कैसे निर्माण करते हैं, इसको क्लोरोफार्म को यानी कि वायु में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मार्कोनी काफ का नियम, आपको मार्कोनी काफ का नियम भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगला बच्चों है ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। आपको ल्यूकास परीक्षण के बारे में पढ़ना है। H2SO4 के बारे में पढ़ना। 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। हेलो एरीन के बारे में पढ़ लेना, क्या होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन क्या होते हैं, NH2 जिनका। अब आपको ये 40 टॉपिक हो गए। इनके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में भी ध्यान से समझिएगा। आपको इसके अतिरिक्त क्या पढ़ना है, जो हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं। क्या बच्चों, नेम रिएक्शंस, जो बच्चे हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं। एक हमारा टॉपिक ये हो गया। दूसरा एक और होता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब। ठीक है, एक टॉपिक आता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे या करेंगे या करोगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, इससे वो एसीटोन से क्लोरीटोन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको बच्चों आता है लास्ट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं।
ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है। सारे टॉपिक जो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बताए हैं ना, इन सारे टॉपिक को आपको सोल्यूशन वीडियो भी मिलने वाला है। आप हमारे बस सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करना है। हर एक लेक्चर में 10 से 5 टॉपिक हम कवर करते चले जाएंगे और हमारे सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। इन सभी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस आपको पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।